नमाज पढ़ते हैं, जबकि जो है वो हाथ बांध के पढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो हमें इस इख्तिलाफ में पढ़ना नहीं चाहिए कि कौन हाथ बांध रहा है, कौन मकसद है नमाज पढ़ना, नमाज पढ़े सब अपने अपने जो भी। लेकिन मालिकी हजरात जो है, अहले सुन्नत के अंदर जो मालिकी है वो भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, वो भी हाथ बांध के नमाज नहीं पढ़ते। तो जो शिया हजरात हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, क्या आप इसको कुरान से साबित कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, उठाइए कुरान मजीद। फिर मैं आपको कह रहा हूँ सूरह मुबारक एराफ निकालें, तरतीब तिलावत के लिहाज से कलाम इलाही का सूरह एराफ है 7वां सूरा। ये मेरा हाथ में कुरान है, आपके पास जो आपका कुरान हो, आपका तर्जुमा तफसीर हो, आप निकालिएगा, देखिएगा, तस्दीक करिएगा, और अगर किसी को दिक्कत हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैंने हवाला दे दिया है। आयत नंबर है 29 सूरह एराफ, आयत नंबर है 29। परवरदिगार आलम कहता कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त वक़ीमू वुजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिद वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन कमा बदाकुम तऊदून। हम हाथ खोल के नमाज को पढ़ते हैं। सूरह आराफ 7वां सूरा 7 आयत सूरा नंबर आयत नंबर 29। अल्लाह कहता है रसूल कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है और ये भी फरमाया कि हर नमाज के वक्त अपना मुंह किबले की तरफ करो और उसके लिए नरमी भी इबादत इसके दुआ मांगो, जिस तरह से तुमने शुरू में पैदा किया गया था और इसी तरह तुम दोबारा जिंदा किया जाओगे। क्या मतलब? मतलब यह है कि कुरान कह रहा यह है कि जब नमाज का वक्त हो तो किबला रुख खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का किबले में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। शिया सुन्नी सबका मानना है कि सबका किबला एक है, कि खाना का मतलब इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब ये के साथ अल्लाह कहते हैं कि नमाज दो ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम दुनिया में भेजे गए हो और जैसे बुलाए जाओगे, यानी जैसे तुम पैदा हुए हो और जैसे तुम मरोगे। तो बताइए कोई बच्चा हाथ बांध के पैदा होता है? किसी बच्चे की विलादत आपने ऐसे देखी है, चाहे वो ऑपरेशन से हो या नॉर्मल डिलीवरी से हो, कि कोई बच्चा ऐसा जो हाथ बांध के जो है वो पैदा हुआ? या जब चलो हाथ बांध के कोई बच्चा पैदा नहीं होता, कुरान कह रहा है कि तुम्हें नमाज ऐसे पढ़नी है जैसे तुम्हें दुनिया में भेजा गया था। जब दुनिया में कोई आया है तो वो किसी का हाथ बंधा हुआ नहीं होता। और ठीक है, फिर कहता है और ऐसे जैसे तुम वापस अल्लाह की तरफ जाओगे। क्या मतलब? यानी जब मर जाओगे, जब मर जाते हैं तो कौन सा फिरका ऐसा मुसलमानों का जो मुर्दे के हाथ को बांध देता है? कोई सा भी नहीं है मेरी निगाह में, तो कोई ऐसा फिरका नहीं है, कोई 73 फिरकों मुसलमानों के कि जो है वो हाथ बांध देते हो। जो जिंदगी भर नमाज हाथ बांध के पढ़ रहा था, उसके भी मरने के बाद हाथ नहीं बांधे जाते, हाथ खोले जाते हैं। तो पहली तो कुरान की दलील है सूरह आराफ आयत नंबर 29 में हमारा तरीका नमाज पढ़ने का साबित है कि तुम्हें नमाज किबला रुख होकर पढ़ना है। किबला सबका ये किबला रुख होकर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे पढ़ना जैसे तुम दुनिया में भेजे गए हो, जैसे वापस बुलाए जाओगे, यानी जैसे पैदा होगा जैसे मर जाओगे। तो ना कोई बच्चा हाथ बांध के पैदा होता है और ना कोई मुर्दा अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के जाता है, हाथ खुले हुए होते। फिर वही बात आएगी कि मियाँ तो तुमने आयत पे पढ़ दी और तो अपनी तफसीर बयान कर दी, हमारी किताब से दिखाओ। चलिए ठीक है, आपकी किताब में आ जाते हैं। अब मैं दूसरी सबसे बड़ी किताब का हवाला दे रहा हूँ, सुनन अबू दाऊद। अबू दाऊद आपके यहाँ फिर सही तरीन किताबों में है, जो साहिह सित्ता है उसमें आपके यहाँ पे शामिल है। ये किताब इतनी बड़ी किताब है, वो इमाम मुस्लिम का हवाला था, ये अबू दाऊद का हवाला है। आइए अबू दाऊद क्या बयान करते हैं। अबू दाऊद नमाज का बयान, दूसरा चैप्टर है अबू दाऊद का नमाज का बयान। उसे आप क्लिक करिए डाउनलोड करके, और उसके बाद फिर आप निकाले हदीस नंबर 730। हदीस नंबर 730 अबू दाऊद, हदीस नंबर 730। ऊपर लिखा है नमाज शुरू करने का बयान, नमाज शुरू करने का बयान। ये है हदीस नंबर 730 अबू दाऊद, इंटरनेट पे अवेलेबल किताब। अगर आप चाहें तो इसको गूगल प्ले स्टोर में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, और करने के बाद तस्दीक कीजिएगा कि अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है या नहीं जो मैं बयान कर रहा हूँ। अबू दाऊद आलम इस्लाम की किताब, शियों की किताब नहीं है, बड़ी तवील हदीस है। और हदीस में यह है कि एक सहाबी है कि जिनका नाम है अबू हुमैद साइदी। अबू हुमैद सादी ये सहाबी है, और ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने 10 सहाबा के दरमियान, जिनमें अबू कतादा भी थे,
मैं आप लोगों से ज्यादा रसूलुल्लाह की नमाज के बारे में जानता हूँ। अबू हुमैद साइदी एक ऐसी बज़्म में बैठे थे महफिल में कि जहाँ रसूल के 10 सहाबी मौजूद थे, 1 2 3 4 में 10। उन 10 सहाबा के दरमियान अबू हुमैद साइदी ने कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा रसूल की नमाज से वाकिफ हूँ। नमाज कैसे पढ़ना है? जैसे रसूल ने पढ़ी। रसूल ने ज़ोहर मगरिब मिला के पढ़ी, मैंने क्लियर कर दिया। अब रसूल ने क्या हाथ बांध के पढ़ी कि खोल के पढ़ी? अबू दाऊद, अबू हुमैद साइदी, रिवायत आपकी किताब की आलम इस्लाम की, हमारी नहीं है। कहते हैं कि 10 सहाबा किराम बैठे थे। उन्होंने जाकर कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा रसूल की नमाज से वाकिफ हूँ। उन्होंने कहा तुम तो हमारे बाद इस्लाम लेकर आए हो, तुम तो हमसे कम जो है रसूल की बज़ में बैठो, तुम कैसे जानते हो? उन्होंने कहा कि बेशक मैं बाद में इस्लाम लाया, लेकिन तुमसे कम रसूल की बज़ में बैठा, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं रसूल की नमाज से वाकिफ हूँ। इन्होंने कहा अगर तुम वाकिफ हो तो बताइए, पेश कीजिए उस तरीके को। अब इन्होंने तरीका पेश किया रसूल की नमाज का। अबू दाऊद में है, कोई शिया किताब नहीं है, बरादरान अहले सुन्नत की सही तरीन किताब है। हदीस नंबर 730730। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, आप हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह की पैरवी करते थे, ना हमसे पहले रसूल की सोहबत में आए थे। अबू हुमैद ने कहा ये ठीक है, लेकिन मुझे रसूलुल्लाह का तरीक़े नमाज ज्यादा याद है। इस पर लोगों ने कहा आप ज्यादा जानते हैं तो पेश कीजिए, तरीका बताओ। अबू हुमैद ने कहा रसूलुल्लाह जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो अपने हाथ कंधों के बिल मुकाबिल उठाते तकबीर के लिए, अल्लाह अकबर कहने के लिए। जैसे कि तमाम मुसलमान के लिए यह है कि जब तकबीरतुल इहराम कही जाए तो कंधे के मुकाबिल हाथ को उठा ले। सबके यहाँ पर इख्तलाफ वाली बात नहीं। अगला जुमला सुनिएगा हदीस का, फिर अल्लाह अकबर कहते, ठीक, फिर तकबीर कहते, यहां तक के हर हड्डी अपने मकाम पर सीधी हो जाती, फिर आप किरत करते थे। समझिएगा, अबू हुमैद ने कहा तुमसे ज्यादा रसूल की नमाज जानता हूं। क्या जानते हो तो बताओ? का रसूल जब तकबीर कहते थे तो कंधे के मुकाबले सामने तक हाथों को बुलंद करते, और उसके बाद जब हाथ छोड़ते थे यहां तक के हर हड्डी अपनी जगह पे सीधी हो जाती, और जब सीधी हो जाती तो हुजूर किरत फरमाती थी। अब मुझे बताइए, अगर मैं अल्लाह अकबर कहकर हाथ यहीं पे रोक लूं तो हड्डी सीधी कहाँ होगी? तो हड्डी तो मुड़ी भी है। हड्डी सीधी कब होगी? जब आप हाथ को छोड़ के सीधा लेकर आएंगे। अब ये आयत तो फिर आपके हाथ की हड्डी सीधी हुई है। अबू हुमैद ने यही कहा कि रसूलुल्लाह जब तकबीर कहते थे हाथ उठाते, और जब हाथ छोड़ते तो यहाँ तक के हर हड्डी जो है वो सीधी हो जाती। जब वो सीधी हो जाती तो आप किरत करती थी। जब उन्होंने ये तरीका पेश किया तो 10 सहाबा ने कहा खुदा की कसम हुजूर ऐसे ही नमाज पढ़ते थे। अबू दाऊद की हदीस है, भैया ये मत करना कि शियों ने कह दिया, और आप तस्दीक करिएगा, अपने उलमा से पूछिएगा। पूछने की जरूरत नहीं है जब किताब के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, अबू दाऊद में लिखा हुआ है, आप क्या इनकार कैसे करेंगे? हदीस नंबर 730। हर हड्डी अपनी जगह पे आज सीधी हो जाती, फिर आप किरत करते थे, फिर दोनों हाथ उठाते यहाँ तक के उनमें दोनों कंधों के मुकाबले ले जाते, फिर रुकू करते। ये पूरा तरीका उसके बाद बताया है। बाकी पूरा तरीका सबके यहाँ एक सा ही है कि रुकू में इतना झुकना है, सजदे में इतना झुकना है। सिर्फ हाथ खोलने और बांधने पे इख्तलाफ है, वो पहले ही जुमले में क्लियर हो गया। कहा कि अबू हुमैद साइदी ने कहा 10 सहाबा के दरमियान हुजूर हाथ उठाते थे और यहाँ तक के हर हड्डी अपनी जगह पे सीधी हो जाती, उसके बाद हुजूर किरत फरमाते थे। यानी रसूलुल्लाह ने कभी हाथ बांध के नमाज नहीं पढ़ी है। जब भी पढ़िए तो हाथ छोड़ के पढ़िए, हाथ खोल के पढ़िए। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब अहले तशय्युअ हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं।